अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किससे पूछूं, किसे बोलूं, कपड़े कहाँ से खरीदूं, कितने बजे आऊं। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने नोटिस किया होगा, ऊ की मात्रा आ रहा है ना। मैं किस करूं, जाऊं, पूछूं, बोलूं, खरीदूं, आऊं, ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। वेयर, वेयर का यूज कहाँ होता है, कहाँ के सेंस में, यानी कि अब हम प्लेस की बात करेंगे, हम कहाँ की बात करेंगे। टू V1, वेयर शुड सब्जेक्ट V1। ओके, जैसे अब मैं कहाँ जाऊं, अगर मैं नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता अब कहाँ जाऊं, तो आप सिंपली बोल सकते हो वेयर टू गो नाउ, अब कहाँ जाएं, वेयर टू गो नाउ। अगर आपको इसे ग्रामर के हिसाब से बनाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो वेयर शुड आई गो नाउ। अब हम कहाँ सोए, ये सेंटेंसेस करोगे आप फ्रेम और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। एक एक सेंटेंसेस मैं आप लोग के लिए रखूंगी ताकि आप इसे फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और अभी के अभी इसका यूज करना सीख जाओगे। हाउ टू V1, और ग्रामर के हिसाब से हाउ शुड सब्जेक्ट V1, यानी कि यहाँ पे हम कैसे वाला साउंड आएगा, यानी कि प्रोसेस, प्रक्रिया, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा। अंग्रेजी कैसे बोल, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोलोगे हाउ शुड आई स्पीक इंग्लिश। चाय कैसे बनाएं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। आपके सेंटेंसेस में आता है ना क्या आता है, तो उसके लिए आपको व्हाट, टू और V1 या यूज करना, क्या करूँ, ठीक है। क्या करूँ वाला सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आपको व्हाट टू V1 यूज करना। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सिर्फ स्पोकन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इसे ग्रामेटिकल में कन्वर्ट करोगे तो ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको व्हाट यूज करना होगा। अगर आप क्या की बात कर रहे हो तो यानी कि WH फैमिली वर्ड्स का यूज करोगे। देन शुड यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप एडवाइस की बात करो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे पूछूं, यानी कि आप एडवाइस मांग रहे हो। देन आपको सब्जेक्ट एंड V1 यूज करना होगा, उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यूज करना है, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, पहले स्पोकन के लिए यूज करना चाहते हो तो आप स्पोकन के लिए कैसे यूज करोगे, अब बोलोगे अब मैं क्या बोलूं, व्हाट टू स्पीक नाउ। तो अगर आप स्पोकन सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो व्हाट टू स्पीक नाउ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी ग्रामर भी स्ट्रांग रहे, स्पीकिंग भी स्ट्रांग रहे, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। ये ग्रामेटिकल के हिसाब से भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो। दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा फर्क देखिए, यहाँ पर आपने बोला था अब मैं क्या बोलूं, तो यहाँ पर मैं तो आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आपने कहीं भी आई का यूज किया, नहीं। तो यहाँ पर मैं आ रहा है, हम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो इसमें आपका पता नहीं चलेगा आप किसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है। लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ स्पोकन में यूज करें, ग्रामर को भाड़ में जाए, ग्रामर नहीं जानना है, तो आप इसे यूज कर सकते हो व्हाट टू स्पीक नाउ। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़े, अब हम क्या पढ़े, तो ये हम बोलेंगे, अगर हम स्पोकन के लिए यूज करना चाहते हो तो हम बोलेंगे व्हाट टू रीड नाउ, व्हाट टू रीड नाउ। अब हम क्या पढ़े, तो यहाँ पर हम आया, लेकिन हमने कहीं पर यूज किया क्या, नहीं, हमने कहीं पर यूज नहीं किया, भी हमने कहीं पे यूज नहीं किया। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से करेंगे तो हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे वर्ड शुड बी, वर्ड शुड बी रीड नाउ, वर्ड शुड बी रीड नाउ। अब हम क्या पढ़े, वर्ड शुड बी रीड नाउ। अब हमारा हुम, हुम का मतलब होता है किसे, हुम का मतलब होता है किसे, मतलब किसी पर्सन की बात, अब किसे बुलाएं, अब किसे देखें, अब किसे यहाँ आमंत्रित करें, ठीक है। तो किसे यानी कि हुम टू V1। अगर आप इसे ग्रामेटिकल के हिसाब से बनाना चाहते हो, हुम शुड सब्जेक्ट V1। अब मैं किसे बुलाऊं, सब तो आ गए हैं, अब मैं किसे बुलाऊं, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो, अगर स्पोकन के लिए यूज कर रहे हो तो आप सिंपल बोलोगे whom to call now, whom to call now। अब किसे बुलाएं, whom to call now। अगर आप ग्रामर के हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे whom should I call now। अब किसे बुलाए, whom should I call now। अब हम किसे इनवाइट करें, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट देना है। सब में V1 लगेंगे, कोई अदर आपको वर्ब नहीं लगाने हैं, सिंपली V1 यूज करना, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है हमारा when to V1, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कब, कब वाला सेंटेंसेस आएगा। when should सब्जेक्ट V1,
जैसे वहाँ कब जाए, वहाँ कब जाए, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे when to go there, when to go there, वहाँ कब जाए, when to go there। अगर आपको बोलना है ग्रामर के हिसाब से तो आप कैसे बोलोगे, आप बोल सकते हो when should I go there, when should I go there। देखिए यहाँ पे आपका ऊ की मात्रा आ रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, आई का यूज किया। when should I go there, मैं वहाँ कब जाऊँ। कब आए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। कब आए, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है वाई। वाई का यूज कब करते हैं, जब हम क्यों की बात करते हैं ना, क्यों की बात करते हैं। वाई टू V1 या वाई शुड सब्जेक्ट V1। यहाँ पर वाई यानी कि रीजन के बारे में आप पूछोगे। वहाँ क्यों जाऊँ, मतलब क्या रीजन है वहाँ जाने का, वहाँ क्यों जाऊँ, तो आप कैसे बोलोगे, आप स्पोकन के लिए यूज करोगे तो आप बोलोगे वाई टू गो देयर। सिंपली, कोई ग्रामर नहीं, ग्रामर जाए भाड़ में, हम कुछ नहीं, सिंपली बोल सकते वाई टू गो देयर। लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत है। ग्रामर के हिसाब से क्या सही है, हम बोलेंगे वाई शुड आई गो देयर, वहाँ क्यों जाए, वाई शुड आई गो देयर। हम क्यों बोले, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच वन +2 + V1। विच वन मतलब कौन सा, ठीक है। विच वन मतलब कौन सा, मतलब बहुत सारे चीज है, उनमें से एक आपको पसंद करना है। एक मिनट, बहुत सारी चीज, जैसे कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो आप पूछते हो ना कौन सा लूं, कौन सा खरीदूं, कौन सा पहनूं, कौन सा लूं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो विच वन टू V1 यूज करेंगे। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो विच वन शुड सब्जेक्ट V1 यूज करना, ठीक है। कौन सा लूं यानी कि खरीदूं, लूं यानी कि लोगे तो खरीदोगे ही ना, तो आप बोलोगे विच वन, हम बोलेंगे विच वन टू बाय, कौन सा लूं, विच वन टू बाय। अगर आप इसे ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो विच वन शुड आई बाय। विच वन शुड आई बाय मतलब कौन सा लूं, विच वन शुड आई बाय। कौन सा पहने, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, ये प्लेस की बात करते हैं, कहाँ से कपड़े लूं, कहाँ से खरीदूं, कहाँ से आप हो, मतलब हो नहीं, ऐसा अलग हो गया, सब ऊ की मात्रा आना चाहिए। कहाँ से खरीदूं, कहाँ से लूं, कहाँ से देखूं, कहाँ से बोलूं, ठीक है, कहाँ से। तो फ्रॉम वेयर टू V1। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो, फ्रॉम वेयर शुड सब्जेक्ट V1। ओके, ये कहाँ से खरीदूं, कोई कार आपने लिया है, आप पूछ रहे, आप कार लेना चाहते हो तो आप पूछ रहे हो ये कहाँ से खरीदूं, तो आप पूछ रहे हो फ्रॉम वेयर टू बाय इट, कहाँ से, इसे कहाँ से खरीदूं, फ्रॉम वेयर टू बाय इट। अगर ग्रामर के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर शुड आई बाय इट, फ्रॉम वेयर शुड आई बाय इट। ओके, नेक्स्ट है कपड़े कहाँ से ले, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और उसका आंसर कमेंट में देना। देखिए, ले यानी कि खरीदे, आप लोगे यानी कि खरीदोगे ना, तो यहाँ पर बाय का यूज होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, इसे आप लोग फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैंने जितने भी आपको अभी WH फैमिली के हिसाब से ये जो क्वेश्चन करना सिखाया, सब में आपको एक होमवर्क है, वो जरूर सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मैंने होमवर्क ज़्यादा दिया है क्योंकि आप लोग जितना फ्रेम करोगे उतना आप लोगों को ये याद होगा और इसका यूज़ आप अपने स्पोकन में बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो एक प्यार सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा
लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीख सकते हो, ताकि आप एडवांस वाली इंग्लिश बोल पाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।